कि SIR चल रहा है और SIR 24 जुलाई को तेलंगाना में उसका अख्ताम होगा। तो मेरी आप तमाम हजरात से अपील है, जिनको SIR फॉर्म मिल चुका है वो 20 जुलाई तक अपना पूरा फॉर्म BLO के हवाले करें। हरगिज़ ये मत समझिए कि 24 जुलाई तक टाइम है। 20 जुलाई के दिन रात में चाहे कितनी देर हो, आप मजलिस के हेल्प डेस्क सेंटर से रब्ता करके अपना इन्यूमरेशन फॉर्म BLO को 20 जुलाई तक हवाले करिए। दूसरी बात उसमें यह है कि जिस किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में आ गया या फिर उनकी मैपिंग उनके माँ बाप से, उनके दादा दादी, नाना नानी से हो रही है, तो बराए मेहरबानी आप उस फॉर्म पे साइन करके आप अपने नई फ़ोटो लगाकर BLO के हवाले करिए। 20 जुलाई के दिन आपको ये करना है। दूसरी बात यह है कि जिसको इन्यूमरेशन फॉर्म मिला है मगर उनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तब भी आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड अगर है तो लिखिए, मोबाइल नंबर, अपने वालिद वालदा का नाम या फिर अपने शौहर या बीवी का नाम, एपिक कार्ड है उसको आप है तो लिख दीजिए और साइन करके आप वो भी BLO को 20 जुलाई तक हवाले करिए। ये मत समझिए कि अरे भाई उसमें मैं डॉक्यूमेंट नहीं लगाया हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। पहली जब ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद आपको नोटिस मिलेगी और 1 अगस्त से आपको उसका क्लैरिफिकेशन रिप्लाई देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप BLO को 20 जुलाई तक ये तमाम तफसीलात जो आपके पास दस्तयाब हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड अगर है, मोबाइल नंबर, वालिद वालदा, बीवी या शौहर का नाम, एपिक कार्ड, वो आप 20 जुलाई तक BLO को दे देना और एक्नॉलेजमेंट उस पर ले लेना। तीसरी बात यह है कि जब आप एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे, जब आप फॉर्म देंगे BLO को, तभी जाकर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आएगा जो 1 अगस्त के दिन जारी होगी। अगर आप फॉर्म नहीं देंगे, अगर आपकी मैपिंग भी हो गई और अगर आपके मैपिंग नहीं कर सके, अगर आप तब भी आपको फॉर्म देना, अगर आप नहीं देंगे फॉर्म तो ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आने वाला है। तो दोनों सूरत हाल में आपको अपना फॉर्म BLO के हवाले करना है और जो फॉर्म देंगे उन्हीं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आएगा। चौथी बात यह है कि BLO को आप फॉर्म दे रहे, अब आप ठहर के देख रहे वहाँ पे, नहीं उन्हें करा नहीं करा QR कोड से, आपका काम नहीं है वो। आप दे दिए, एक्नॉलेजमेंट हासिल कर लिए, आपका काम हो गया, आप अपना काम करिए, BLO अपना काम करते रहता है। 31 जुलाई को 31 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का डिस्प्ले होगा। 31 जुलाई 2026 को 31 जुलाई को 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट का प्रिंटेड और डिस्प्ले होगा और उसमें एक और लिस्ट होगी जिसमें उन वोटर्स का नाम होगा जिनको नोटिस दी जाएगी। तो परेशान मत होइए, हमको नोटिस देने है क्या करना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक वकलाओं की टीम तैयार की है, हमने पूरा तैयारी कर ली है। जिस किसी का नाम होगा मजलिस खुद आपके पास आएगी या जैसा आप यहाँ पर आइए, हम पूरी तरीक़े से उसको तैयार करके, आपकी नोटिस को तैयार करके ERO के पास आपको कैसे पेश करना है वो करेंगे ताकि आपका नाम इंशाअल्लाह ताला फाइनल वोटर लिस्ट में आ जाए। माने आपको रिप्लाई देना है या क्लैरिफिकेशन देना है, डॉक्यूमेंट देना है, वकीलों की टीम के ज़रिए किया जाएगा। अब बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि एनोमली है। अब आप देखें कि 2 दिन पहले अंग्रेज़ी के अखबार में तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि उनका नाम खुद एनोमली में आएगा। माने चीफ इलेक्टोरल ऑफ सुदर्शन रेड्डी साहब उनका नाम है, उन्होंने खुद ये बोल रहे हैं कि मेरा नाम एनोमली में आएगा। तो जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का नाम एनोमली में आएगा तो बता रहे कि डरने की परेशानी की ज़रूरत, एनोमली में आएगा तो क्लैरिफिकेशन देंगे। भाई अगर मोहम्मद कुछ नाम में कोई गलती है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट में है तो हम बता सकते कि ये सही है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी अच्छा दूसरी और एक चीज़, फॉर्म नंबर 6
जिसके पास इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया उनको फॉर्म नंबर 6 डिक्लेरेशन के साथ देना है। तो आप जब फॉर्म नंबर 6 डिक्लेरेशन के साथ अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर दिए तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो रेफरेंस नंबर से आप ट्रैक करते रहना। और अगर आप फॉर्म नंबर 6 अभी BLO को दे दिए डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ साइन करके, तो फिर जब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड होगा जो 1 अगस्त 2026 से सितंबर की 30 2026 के दरमियान में होगा, उस वक्त भी आप फॉर्म 6 दे सकते हैं। अगर आप अब नहीं दिए तो जब भी दे सकते, इसका ख़ास ख्याल रखिए। फॉर्म नंबर 6 जब आप देंगे तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करना ज़रूरी है, तभी जाकर अक्टूबर 1 को जो फाइनल लिस्ट आएगी आपका नाम उसमें शामिल होगा। तो मेरी आप तमाम हजरात से अपील है, एक जिसकी मैपिंग हो गई 20 जुलाई तक BLO को फॉर्म दीजिए, जिसके पास मैपिंग नहीं हुई, डॉक्यूमेंट नहीं है, तब भी आप अपना नाम, अपने वालिद का नाम, अपने शौहर या बीवी का नाम, अगर आपके पास आधार कार्ड है उसका नंबर लिख के साइन करके BLO को दे दीजिए। आप BLO को दीजिए। अगर आप फॉर्म नहीं देंगे तो ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। 24 जुलाई तक आखिरी दिन है, मगर याद रखिए 20 जुलाई के बाद BLOs पे बोझ रहेगा। लाखों फॉर्म, हज़ारों फॉर्म, एक BLO को कम से कम एक BLO को 1000 फॉर्म अपलोड करना है ECI के पास, तो वो आखिर वक्त में नहीं मिलेंगे आपको। फिर आप शिकायत मत करिए। 20 जुलाई तक ये तमाम फॉर्म उनको दे दीजिए और इंतज़ार मत करिए कि हमको दे रहे हैं, हमारा उसमें ऐप में गया नहीं गया। आप दे दीजिए, एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएगा। तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 2 महीने से SIR पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। जो लोग मजलिस से पूछते क्या कर रहे, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, दीवानों, बिहार में SIR हुआ, बंगाल में हुआ, मुख्तलिफ रियासतों में, तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक ऐप तैयार किया है और मुझे ये कहते हुए खुशी होगी कि इस ऐप की तैयारी में हमारे हैदराबाद के मुस्लिम अक़लियत के बच्चों ने इस ऐप को तैयार किया। इससे मालूम होता है कि काबिलियत हमारे पास बहुत है। हम कहीं वो IT के सेंटर यहाँ नहीं गए, हमारे ही बच्चों को बिठाकर हमने कहा कि भाई साहब, आप लोग IT के, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमको ये चाहिए, आप कुछ करो। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे बोले कि ओसी साहब अखराजात इतने होंगे। हम बोले भाई अखराजात क्या है, ले लो, मगर डिलीवर करो। उन बच्चों ने, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, नौजवान बच्चे हैं, उन्होंने, बच्चे और बच्चियाँ उसमें शामिल, उन्होंने ये ऐप बनाया। उस ऐप में 2002 की वोटर लिस्ट है और 2026 की वोटर लिस्ट है। और पिछले 2 महीने से दारुस्सलाम में हमने ये यहाँ पर हमारा मेन हॉल और जो बाजू का हॉल है उसको मुख्तसस कर दिया। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नौजवान लड़के लड़कियों को रखा, उनको बाज़ाब्ता उनको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, फ्री में उनसे काम नहीं कराया जा रहा है। जहाँ जहाँ मजलिस के SIR हेल्प डेस्क सेंटर है वहाँ पर भी बिठाकर उनको भी हम मदद कर रहे हैं ताकि आपके फॉर्म फिल करने में, भरने में आपको आसानी हो। क्योंकि हम जानते हैं कि SIR का ताल्लुक़ सिटीज़नशिप से है। खुदा ना खास्ता अगर फाइनल वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं आएगा तो हो सकता है कि कोई सिटीज़नशिप पर क्वेश्चन करे, सवाल या निशान उठाए, उनका पासपोर्ट ना बने या फिर गवर्नमेंट की स्कीमों से उनका नाम निकाला जाए। तो मजलिस ये चीज़ों को देख चुकी है। बिहार में जब SIR शुरू हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी, जनाब अख्तरुल ईमान वहाँ के MLA और सदर हैं, पार्टी थी, वहाँ पर भी हमने काम किया। बंगाल में मैंने खुद देखा और उस फिक्र और तकलीफ़ को देखकर हमने ये फ़ैसला लिया कि हम तेलंगाना में, महाराष्ट्र में हमने ऐप बनाया, वहाँ पर भी आप जाकर देखिए काम हो रहा है। दिल्ली में ऐप बनाकर सुप्रीम कोर्ट के मायनाज वकील जनाब निज़ाम पाशा साहब के हवाले किया, वहाँ से वो बच्चों को भिजाए थे, यहाँ ट्रेनिंग दिए, वो काम हो रहा है। उत्तराखंड के 3 ज़िलों में वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कहा हमको ऐप बना कर दीजिए, हमने काम बना कर दिए, उनके बच्चों को ट्रेनिंग दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने खुश हैं वहाँ पर कि सही तरीके से वहाँ पर एन्यूमरेशन फॉर्म को फिल भी किया जा रहा है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत है
और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऐसे नाजुक वक्त में, SIR में, जब हर घर में एक फ़िक्र और परेशानी है कि ये फॉर्म कैसा है,